इधर से भी थोड़ा सा ठीक करो। माहरुख ने इनाया के दाग लगे काजल को ठीक करते हुए सिर हिलाया। चुप हो जाओ यार इनाया प्लीज, मेरा तो तुम्हारी रुखसती पे भांगड़ा डालने का प्लान था और तुम तो हम भी सेंटी कर रही हो, रिमशा बोली। इनाया की पीठ थपथपाते हुए जो उसके रोने को रोकने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर पहले ही वह आधिकारिक तौर पर मिसेज असफंदियार बन गई थी। केवल वह ही जानती थी कि बिना आंसू बहाए 3 बार कबूल है दोहराना उसके लिए कितना कठिन था। इनाया यार, रिमशा ने कोई प्रतिक्रिया न देखकर चिल्लाकर कहा। इनवाइटेड? अच्छा सुनो, क्या तुम्हें पता है असफंदियार भाई कितने खूबसूरत लग रहे हैं? वह इनाया के सामने बैठी और अपने मेहंदी से सजे हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया। इनाया ने उसके शब्दों पर नजर डाली। दुविधा के बावजूद उसके उल्लेख पर उसके गाल लाल हो गए। ओफ! काला कुर्ता पहन रखा है उनको, क्या लग रहे हैं? पहली बार मैंने उनको इसे कपड़े पहन देखा। उसकी बातें सुनकर इनाया को झटका सा लग गया। बेस्ट कपल लगने वाले हो तुम दोनों, माहरुख ने सजी धजी इनाया पर नजर डालते हुए चहकते हुए कहा। गहरा मैरून लहंगा उसके नाजुक फिगर को निखार रहा है। दुल्हन का मेकअप उनके लुक को अलौकिक बना रहा है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी, रिमशा इनाया का दुपट्टा ठीक करते हुए हंसी। रुखसती के टाइम अपने एंसो कंट्रोल में रखना प्लीज। मेकअप उतारने के बाद जी भर के ये शौक पूरा करना। माहरुख की बात सुनकर इनाया ने आह भरी। बिल्कुल। लंबे लंबे बिना लेना और ये टिश्यू अपने पास ही रखा, लेकिन अगर रोनी लागेन तो याद रखना असफंदियार भाई तुम्हारा चुराइल वाला मुंह पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगी, रिमशा बोली जिससे इनाया हंसने लगी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान बिखर रही है। हाँ बॉस, उसने धीरे से उत्तर दिया। उसके दिल की धड़कन हर गुजरते सेकंड के साथ तेज होती जा रही थी। वह उसके महरम के रूप में उससे मिलने का इंतजार कर रही थी। माहरुख कह गई थी। अपने दरवाजे पर उस शख्स को देखकर इनाया की आंखें सदमे से फैल गईं। माहरुख और रिमशा 1 मिनट पहले यह कहकर निकले थे कि जल्द ही लौटेंगे। वह माहरुख को आवाज देने ही वाली थी कि उसने दरवाजा खुला होने की आवाज सुनी, लेकिन वास्तव में जैन को अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर उसका दिमाग बंद हो गया। अस्त व्यस्त पोशाक में आखिर वह यहाँ क्या कर रहा था? उसने सोचा कि उसके इनकार के संदेश ने उसे शांत कर दिया होगा, लेकिन वह गलत थी। तुम? जी में इनाया उसे कमरे में एंटर करते देख बिस्तर से उठ खड़ी हुई। क्या कर रहे हो जैन? वह बुदबुदाई जब उसने पीछे का दरवाजा बंद कर दिया और उसकी ओर बढ़ते कदम उठाए। ये तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कर रही हैं आप इनाया? वह उसकी सुंदरता पर नजर डालते हुए आहत भाव से बोला। मम तुम यहाँ कैसे आए? उसे अपनी दिशा में आगे कदम बढ़ाते देख वह पीछे हट गई। मुझ में क्या कमी थी इनाया? जिस तरह से उसने उसका नाम लिया, इनाया को लगा कि उसके कठोर स्वर को सुनकर उसका दिल रुक गया है। उसकी लाल आंखें उसे असहज कर रही थी। ज़ैन डब्ल्यू, आप अब किस बारे में बात कर रहे हैं? जब उसकी पीठ वैनिटी टेबल से टकराई तो वह लड़खड़ा गई, लेकिन वह अभी भी उसकी दिशा में चल रहा था। अपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? ज़ैन ने कठोर स्वर में कहा, अपने मंत्रमुग्ध कर देने वाले हेजेल आभूषणों में मृत दिख रही थी। इनाया ने बचने के लिए इधर उधर देखा, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाती ज़ैन ने अपने दोनों हाथ उसके चारों ओर रख दिए, जिससे उसके सभी भागने के रास्ते बंद हो गए, जिससे इनाया की शेष संवेदनाएं भी अवरुद्ध हो गईं। जब उसके वुडी कोलोन की तेज गंध ने उसे घेर लिया तो उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। यह असफंदियार की आश्वस्त करने वाली खुशबू से कितनी अलग थी। उसे लगा कि भावनाओं के सैलाब के कारण उसकी आंखों में पानी आ गया है।
पीछे हटो जैन। उसने थोड़ी सी हिम्मत करके 1 सेकंड बाद अपनी आंखें खोलीं। अपने एक बार भी नहीं सोचा ये करने से पहले इनाया, जैन उससे दूर जाते हुए चिल्लाया। उसे दूसरी तरफ मुड़ता देख इनाया ने राहत की सांस ली। वह उसके आसपास टहलने ही जा रही थी कि तभी उसके मुंह से एक चीख निकल गई, क्योंकि उसने उसे जोर से पीछे झटका दिया, जिससे वह एक बार फिर वैनिटी टेबल से टकरा गई। प्यार करता था आपसे। शादी ही कर रही हैं, पतली तो मुझे बता ही देती। पगलों की तरह आपके पीछे दर्द नहीं होता माई। उसकी चीख सुनकर इनाया के मुंह से एक दबी आवाज निकल गई। उसका दिल फटने की कगार पर था। जैसे ही उसने उसकी कलाई पर दबाव डाला, वह अपने होंठ काटने लगी। हाथ चोरो मेरे जैन। उसने अपनी चूड़ी से बंधी कलाई को जैन की सख्त पकड़ से मुक्त करने की कोशिश करते हुए कहा। महम। उसके मुंह से एक आ निकल गई जब जैन ने अपना हाथ उसकी छाती पर रखा। उसे लगा कि उसके हाथ में पसीना आ रहा है। उसने उसे दूर धकेलते हुए आंखें सिकोड़ ली, लेकिन उसकी बातें सुनकर ठिठक गईं। ये दिल आज भी आपके लिए धड़क रहा है इनाया। बताएं क्या करूं मैं। इससे पहले कि वह उसके शब्दों को समझ पाती, हल्की सी दस्तक सुनकर उसका सिर दरवाजे की ओर बढ़ गया। हाथ छोड़ो मेरा। वह उसकी पकड़ से छूटने के लिए संघर्ष कर रही थी, क्योंकि उसने एक और दस्तक सुनी, इस बार थोड़ी तेज। अपने पकारने का मौका ही कब दिया इनाया। जैन ने अश्रव्य रूप से हंसी उड़ाई। इनाया को ऐसा लगा जैसे उसने 1 सेकंड के लिए अपना दिमाग खो दिया हो। उसने अपने दूसरे हाथ से अपनी कलाई को फ्री करना चाहा। उसे महसूस हुआ कि उसका सिर भारी हो रहा है। उसकी आंखों के आसपास जो अंधेरा था, वह उसके लिए बहुत ज्यादा था। प्लीज प्लीज चोरो मेरा ले लो। जब वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी तो वह फुसफुसा उठी। यह तब था जब उसे लगा कि उसकी कलाई आजाद है। वह बोरोडन और ब्रोथोडनो बो अंदर नहीं जाएगी। जब उसे लगा कि उसकी कलाई आजाद हो गई है, तो वह पीछे हट गई और सांस ली, क्योंकि वह अब उसके सामने नहीं था। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी नजरों के सामने जो दृश्य सामने आ गया। किसी ने जैन को दीवार पर टिका दिया था। एक विशेष व्यक्ति, उसका शूरवीर। मैंने तुम्हें उससे दूर रहने के लिए कहा था, असफंद्यार ने चिल्लाया। उसका स्वर गुस्से से भरा हुआ था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इनाया ने शोर को रोकने के लिए अपना मुंह ढक लिया जब उसने देखा कि उसने जैन को उसकी आंत में एकदम घूंसा मारा था। एक हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर था, जिससे वह दीवार पर जोर से कीलों से ठोक रहा था। उसने एक के बाद एक झटके मारे जब तक कि उसने जैन को जोर से अपना हाथ हटाते हुए नहीं देखा और अपनी मुट्ठी असफंद्यार के जबड़े से जोड़ दी, जिससे उसके होठों से गुंजन निकल गया, जिससे इनाया ने सिसकना बंद कर दिया। वह प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे पाई। जैन असफंद्यार पर मुस्कुराया, लेकिन यह उसका मूर्खतापूर्ण निर्णय था, क्योंकि असफंद्यार हिंसक रूप से उस पर कूद पड़ा और उसके चेहरे को दीवार पर पटकना शुरू कर दिया। तुम मेरी चीज को छूने की हिम्मत कर रहे हो। वह उस पल बहुत हिंसक लग रहा था। उसकी नीली आंखों में गहरा रोष, चिल्लाता हुआ क्रोध। इनाया ने उन्हें इतना गुस्से में कभी नहीं देखा था। आज उसकी हरकतों में कुछ ऐसा था जिसे वह उजागर नहीं कर सकी। एक अजीब सा जज्बा, एक जुनून इतना जानलेवा। भावना, एक जुनून इतना घातक। स्टॉप स्टॉप, इनाया बुदबुदाया, लेकिन यह इतना धीमा था कि असफंदयार उसे सुन नहीं सका। रुक जाएं। वह उस क्रूर आदमी को अपनी आंखों के सामने देखकर कांप उठी। रुको प्लीज। इनाया ने अपनी आंखें बंद करके चिल्लाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसकी आवाज उसके कानों तक पहुंचे। और इस बार बिल्कुल ठीक हुआ, जिससे असफंद्यार का हाथ एक पल के लिए हवा में लटक गया।
वह उसे देखने के लिए तेजी से इधर उधर घूमा और जब उसकी नज़र उसके लुभावने रूप पर पड़ी तो उसे लगा कि उसका दिल धड़कने लगा है। उसकी तनावग्रस्त मांसपेशियां ढीली हो रही हैं। गहरा मैरून रंग का भारी लहंगा उसकी क्रिस्टल त्वचा पर शोभा बढ़ा रहा है। दुल्हन के मेकअप से उसकी चमकदार सुंदरता और भी बढ़ गई। आकर्षक आभूषण उनके मनमोहक लुक को पूरा कर रहे हैं। यह सोचकर उसका दिल फूल गया कि वह उसकी पत्नी के रूप में उसके लिए तैयार होगी। लेकिन अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके अंदर क्रोध पैदा हो गया है। उसने देखा कि उसकी आंखें बंद हो गई थीं। काले होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे। वह पीछे मुड़ा और देखा कि लंगड़ा जैन फर्श पर पड़ा है और उसने अपना जबड़ा भींच लिया है। माहरुख और रिमशा उसे अपनी पत्नी से बात करने का आग्रह करते हुए जबरदस्ती यहाँ लाए थे। वे उसे उसके दरवाजे के सामने छोड़कर भाग गए थे। उसने 2-3 बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर वह अंदर घुस गया। वह माहरुख और रिमशा उसे अपनी पत्नी से बात करने का आग्रह करते हुए जबरदस्ती यहाँ लाए थे। वे उसे उसके दरवाजे के सामने छोड़कर भाग गए थे। उसने 2-3 बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर वह अंदर घुस गया। वह उसकी सुंदरता को देखने की बहुत अधिक आशा कर रहा था, लेकिन दरवाजा खोलने पर उसके सामने जो दृश्य सामने आया, उससे उसका खून खौल उठा। जैन ने इनाया की कलाई अपने हाथ में पकड़ रखी थी और वह उससे दूर जाने की कोशिश करते हुए रो रही थी। इस दृश्य ने उसके अंदर के शेर को आजाद होने के लिए उकसा दिया था। प्लीज रुकें, इनाया ने असफंद्यार को उसकी कांपती आकृति को देखने के लिए चिल्लाते हुए कहा। उसका भूरा समुद्र अभी भी बंद है। उसने अपनी आंखें बंद करके आह भरी और अपनी नसों को नियंत्रित करने के लिए तेज सांसें ली। धत तेरी की! इनाया उस समय आश्चर्य से हांफने लगी जब उसने महसूस किया कि कोई उसके नाजुक शरीर को निगल रहा है। उसका सिर किसी गर्म चीज पर आराम कर रहा था। एक सनसनीखेज एहसास ने उसे घेर लिया और उस पल उसे बहुत शांतिपूर्ण और सुरक्षित महसूस हुआ। आई एम सॉरी। उसकी बाहें उसके चारों ओर लिपट गईं और वह उनके दिलों को एक ही लय में धड़कते हुए महसूस कर सकती थी। जैसे ही वह उसकी गर्माहट में लिपटी, उसके होठों से एक चीख निकल गई, जिससे उसकी भावनाएं बहने लगी। उसका परिचित फलयुक्त साइट्रस कोलोन उसकी हमेशा की लालसा को शांत कर रहा है। उसने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया, उसकी मांसपेशियां ढीली हो गईं और उसने उसे एक प्यारे बच्चे की तरह अपनी चौड़ी छाती में दबा लिया। आई एम सॉरी, इट्स ओके। उसने धीरे से उसकी बाह पर हाथ फेरा, जिससे वह उसके कोमल स्पर्श से कांपने लगी। इट्स ओके, असफंद्यार ने अंदर आते हुए फुसफुसाया। उसके मंदिर पर एक नाजुक चुंबन दिया जिससे वह उसके स्पर्श से पिघल गई।